इस दीपावली रहे तैयार, माँ लक्ष्मी और धनाध्यक्ष कुबेर आ रहे हैं आपके द्वार, लेकर सुख समृद्धि, कीर्ति, वैभव अपार। दीपावली एक ऐसा पर्व है जो अमावस्या की काली अंधेरी रात को भी प्रकाश पर्व में बदल देने की क्षमता रखती है। अब आप ही सोचिए कि ये पर्व क्या आपके जीवन के अभाव, अशांति, कलेश को नहीं मिटा सकती? जी हाँ, मिटा सकता है। यदि आपको भी आशीर्वाद मिल जाए, ईश्वर का मार्गदर्शन मिल जाए, गुरु का सहयोग मिल जाए, दिव्य शक्तियों का, प्रभावशाली मंत्रों का और विलक्षण सामग्रियों का, तो आप भी बदल सकते हैं अपना जीवन इस दीपावली पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। साक्षात मां लक्ष्मी को आमंत्रित करें इस अमूल्य अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से और प्राप्त करें समृद्धि, शांति, सुख, सफलता पूरे वर्ष भर। इस कलश में समावेश है 27 विलक्षण सामग्रियों का। इन एक एक सामग्री को मंत्र जाप, अनुष्ठान, प्राण प्रतिष्ठा से जागृत किया है पंडित श्री माली जी के सानिध्य में विद्वान कर्मकांडी पंडितों द्वारा, ताकि आपको मिले अथाह धन, यश, कीर्ति, वैभव। तो देर किस बात की, एक क्षण भी व्यर्थ गवाए बिना आज ही अभी ऑर्डर करें दीपावली पैकेट का और इस बार रोक ही ले मां लक्ष्मी को चिरकाल तक के लिए। कभी किसी बच्चे से पूछना कि छल क्या होता है, वो बच्चा शायद आपको कुछ बता नहीं पाएगा, और यही किसी वृद्ध से पूछना तो वो जीवन में हुए किस्से बता देगा। ये जीवन है मेरे दोस्त, यहां से कोई बच के नहीं निकल पाएगा। इस दुनिया में मासूम भी चालाक बन जाता है और समय आने पर चालाक भी मासूम बनने का दिखावा करने लगता है। समय सबको जीना सिखा देता है, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 27 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तो तारीख 27 अक्टूबर 2024 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बता रहा हूं दीपावली पर 5 रुपए की ऐसी क्या चीज है जो आपके बंद किस्मत का ताला खोल सकती है। एक उपाय है जो आपको जरूर करना होगा। बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2081 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी। मघा नक्षत्र दोपहर को 12:24 तक रहेगा, जिसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 9:47 से 12:47 तक और फिर से दोपहर में 2:17 से 3:47 तक। तो अब ऐसे समय में यात्रा अगर आप करना चाहते हैं और खास तौर पे चाहते हैं यह यात्रा से शुभ फल की प्राप्ति हो, लाभकारी हो, तो पूर्व और दक्षिण दिशा आपके लिए शुभ साबित होंगी। पर दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में, नैऋत्य जिसको कि इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहा जाता है और नॉर्थ ईस्ट जिसको कि हिंदी में ईशान कहा जाता है, इन दिशाओं में यात्रा करने से परहेज कीजिएगा। पर अगर बहुत ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो ऐसे में अगर पश्चिम, नैऋत्य या ईशान दिशा में यात्रा करना चाहते हो तो घी खा करके या सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्यादाम योग, गजकेसरी योग, अनफा योग, सम योग, सफल अमल कीर्ति योग, पापकर्त्री योग और पामर योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। आप जानते ही होंगे कि धनतेरस बस आने ही वाली है। दीपावली तक यानी कि धनतेरस की रात्रि से लेके दीपावली तक हम लगातार आपके लिए कवच का निर्माण करेंगे। आपकी कोई भी समस्या हो, आपकी कोई भी कामना पूर्ति हो, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण होता है और इस निर्माण के लिए आपको अपनी डिटेल्स देनी होती हैं। यानी कि आपका गोत्र, माता पिता का नाम, शादीशुदा है तो हस्बैंड का नाम और हस्बैंड का गोत्र, अपना नाम, अपना एड्रेस, और ये सभी जब आप अपनी डिटेल्स देते हैं इसके पश्चात आपके लिए कवच निर्माण किया जाता है, जाप होते हैं।
अगर आप भी अपने लिए कवच निर्माण करवाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क करके जानकारी प्रदान कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी तरीके से सहायता करने की कोशिश करेंगे। आपकी कोई भी समस्या हो, उससे संबंधित कुंडली विश्लेषण कर आपको बताया जाएगा कि आपकी समस्या का समाधान कैसे संभव है। अब यहां पर कुछ विशेष कवच की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले द्वादश आदित्य भगवान यानी कि सूर्य के 12 रूप हैं और उनकी पूजा अर्चना से व्यक्ति के अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान सूर्य हर माह राशि परिवर्तन करते हैं। अगर झूठे दोषारोपण हो, हार्ट प्रॉब्लम्स हो, अधिकार पाने में बाधाएं हो, पिताजी से विरोध हो, तो द्वादश आदित्य कवच धारण करने से राहत मिलती है। भगवान सूर्य के सभी अवतारों का लाभ एक साथ मिलने का जरिया जो है वो द्वादश आदित्य कवच है। फिर बात होती है 10 महाविद्याओं की। ब्रह्मांड ही समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां महाविद्याओं के नाम से जानी जाती हैं। फिर असुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी हैं जो इस सृष्टि में कभी भी संसार की सुव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकती हैं और करती भी आई हैं। और इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त कर दैवी शक्ति को स्थापित करते हैं 10 महाविद्याएं। 10 महाविद्या की शक्ति से आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली बन जाते हैं। समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में होती। फिर बात होती है अष्ट लक्ष्मी की। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है तो वहां अपने आप ही बात होती है अष्ट लक्ष्मी की। अब अष्ट लक्ष्मी यानी कि धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन कमी निरंतर बनी रहती है, तो अष्ट लक्ष्मी कवच के माध्यम से आप भी अपने जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बना सकते हैं। फिर बात आती है अष्ट विनायक की, यानी कि रिद्धि सिद्धिदायक अष्ट विनायक कवच की। आपकी मनोकामनाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण करने में एक सक्षम और ठोस आधार है गणेश महाराज। गणेश शब्द का अर्थ है गणों का स्वामी। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण हैं तथा इनके पीछे जो शक्तियां हैं उन्हीं को 14 देवता कहते हैं। अब अष्ट विनायक कवच से बौद्धिक शक्ति और स्मरण शक्ति में वृद्धि होने लगती है। कुसंस्कारों पर लगाम लग सकती है। क्रोध शमन, शत्रु शमन करने में समर्थ आप भी हो सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास अवश्य आज ही से शुरू किया जा सकता है। निर्णय आपके विवेक पर छोड़ता हूं। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये समय आपको 23% सपोर्ट देने वाला है, पर अब यहाँ पर कुछ संभलना ज़रूरी है। सबसे पहले जिनको संभलना है, सावधान रहना है, वो हेल्थ वाइज रहना होगा। तो 3 लोग हैं यहाँ पर जिनको सावधान रहना होगा। गर्भवती महिलाएं, घर के बड़े बुजुर्ग अगर साफ सफाई कर रहे हैं, अपने आप अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठा ली है, तो थोड़ा यहाँ पर संभलने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो लोग रहेंगे वो हैं यंगस्टर्स। अगर रोड रैश में गाड़ी चलाते हो या तो फिर बहुत ही ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हो तो यहाँ पे बहुत संभल करके चलाइएगा, वरना दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं आपके लिए ज़्यादा हैं। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं तो थोड़ा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए काम ज़रूर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने का टाइम सही ना होना, बहुत ज़्यादा वर्क रिलेटेड स्ट्रेस ले लेना, इनके कारण हेल्थ पर असर पड़ सकता है, जिसके कारण अपने ऑप्टिमम लेवल पे आप काम नहीं कर पाएंगे। डिसीजन मेकिंग खास तौर पे ऐसे समय में थोड़ा डिलेड रखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं ये कहूँ कि 29 तारीख तक अगर कोई भी डिसीजन है उसको डिले किया जा सकता है तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। जल्दबाजी में डिसीजन लेना ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे ही समय में घर परिवार के अंदर भी छोटी छोटी बातों पर इस समय में परेशानियां कुछ उलझ सकती हैं, कुछ उभर सकती हैं, जिनको लेकर के कि आपको क्रोधित ज़्यादा हो बैठेंगे, या फिर ये कहा जाए कि गलत भाषा का प्रयोग कर लोगों को शांत करने का प्रयास करेंगे, जो आग में घी डालने बराबर रह सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 60% सपोर्टिव है। मानसिक तौर पे कुछ परेशानियां हो सकती हैं, खासतौर पे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस कहा जाए, या जो आप चाहते हैं जिस तरीके से काम हो वो नहीं हो पा रहा,
उस तरीके से कमाई नहीं हो पा रही, उस चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस ज़रूर देखने को मिलेगा, पर चिंता की बात नहीं है। थोड़ा समय इसको और दीजिए, थोड़ा समय गुजरने का इंतज़ार कीजिए, अपने आप इस फीलिंग से बाहर भी आएंगे और जो एक्सपेक्टेड आप चाहते हैं वह एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी ज़रूर हो पाएगी। यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, तो पेट को लेकर के इस समय में कोई ना कोई परेशानी देखने को मिल सकती है। पेट में दर्द होना या फिर पेट में कोई परेशानी होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यहाँ पे ज़्यादा होना, इन चीज़ों की शिकायत आप करते नजर आएंगे। तो वहीं पे माता जी के साथ में मतभेद भी इस समय में आपके गहराते हुए जा सकते हैं। थोड़ा ध्यान अपनी ज़ुबान पर भी रखना होगा, अपने बर्ताव पर भी रखना होगा। व्यापारी वर्ग हैं तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बिना सोचे समझे डिसीजन अगर कर रहे हैं या फिर किसी के कहने अनुसार चल रहे हैं तो ये आपके लिए इस समय में मॉनेटरी लॉस लेकर के आ सकता है। फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर छोटी सी स्लिप जो है वो आपको यहाँ पे परेशानी में डाल सकती है। आप स्वयं का नुकसान कर बैठ सकते हैं, इससे परहेज कीजिएगा। ऐसे समय में खुद डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो सपोर्ट मिल रहा है उसका मतलब यही है कि अपने काम अनुसार अगर चलेंगे तो बेहतर रहेगा। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर कोई भी स्थिति देखने को मिलती है तो उसको बहुत मैच्योरिटी के साथ में हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा, तो आप उसमें से बड़ी आसानी से निकल पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ख़ास तौर पे ये पॉजिटिविटी 29 तारीख की सुबह तक आपको मिलने वाली है। तो इसके लिए ये कहूँगा कि ऐसे समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो जाना, सही लोगों से मेल मुलाकात हो जाना, फ्रेंड सर्कल का यहाँ पे दायरा बढ़ना, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों का यहाँ पर साथ मिलना, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वहीं पे फैक्ट्री ओनर्स हैं या फिर बिजनेस ओनर्स हैं जो बड़े ऑर्डर का इस समय में इंतज़ार कर रहे थे, आपके लिए खास तौर पे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद स्थिति देखने को मिलने वाली है। इमोशनल भी ज़्यादा रहेंगे, पर इमोशनल रह करके एक गलती करने से बचिएगा, अपने मन की बातों को दूसरों को बताने से। यंगस्टर्स ऐसे समय में अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती तो कर लेंगे, पर ये अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करना कहीं भारी ना पड़ जाए, इस बारे में ज़रूर सोचिएगा कि जिस इंसान से दोस्ती हुई है क्या वो आपका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। कॉन्फिडेंस के धनी रहेंगे, जिसके कारण काफ़ी कामों को इस समय में सूझबूझ के साथ में आप पूरा कर पाएंगे और उससे फ़ायदा भी कमा पाएंगे। इस फायदे को देख करके ही खासतौर पर अट्रैक्शन पावर जो है वो बढ़ रहा है, इस बारे में ध्यान ज़रूर दीजिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपके लिए भी हेल्थ वाइज रिकवरी यहाँ पे संभव हो पाएगी। तो गर्भवती महिलाएं भी इस समय में काफ़ी ज़्यादा शांतिपूर्ण समय को गुजार पाएंगी, आज के दिन को बिना किसी परेशानी के। ये समय में रेड कलर का उपयोग करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स 67% से लेके 70% तक सपोर्ट दे देंगे। बस इस बात का ध्यान देना है इस समय में कि 2nd हाउस का चंद्रमा है, कहीं ना कहीं खर्चे बिना बात के करवा देगा, पर इसके अलावा अगर हम देखें तो परेशानी का कारण यहाँ पर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। नए बिजनेस को यहाँ पे अगर डाल रहे हैं तो उससे फ़ायदा कमाने का मौका मिलेगा। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसमें इस समय में तेज़ी देखने को मिलेगी। ऐसे ही समय में काफ़ी अच्छे लोगों से मेल मुलाकात भी हो जाएगी और यहीं पर यह भी देखने को मिलेगा कि जिन लोगों से आप सपोर्ट चाहते हैं वो सपोर्ट अवश्य मिलेगा, पर उस सपोर्ट के बदले में वापस आपको भी उनको किसी ना किसी तरीके से हेल्प करनी पड़ सकती है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या तो फिर उनके किसी बिजनेस आइडिया को सपोर्ट करना हो। तो अगर इस अग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको इजीली सपोर्ट मिल सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना है, घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आंखों से संबंधित इस समय में बिना बात की कोई परेशानी उभर सकती है, या ये कहा जाए कोई चोट लग जाना, कोई चीज़ आंखों में गिर जाना, इस कारण से परेशानी हो सकती है, तो उससे बच करके चलना ज़रूरी होगा। थकान और आलस इस समय में सबसे बड़े दुश्मन हैं, इनको त्याग दीजिएगा, अपनी मेहनत पूरी तरीके से कीजिएगा, आपको फ़ायदा सबसे बेहतर यहाँ पर मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 1st हाउस में। अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का साथ है, 80% पॉजिटिविटी फिर भी देखने को मिलेगी। तो ये समय भाग्योदय कारक भी रहेगा, अपने काम के अंदर तेजी भी देगा, जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो रिजल्ट्स की यहाँ पे प्राप्ति भी हो जाएगी। ऐसे समय में हर किसी का आदर सत्कार मिलना, यहाँ पे कोई ना कोई तरीके से पॉपुलैरिटी बढ़ना, यात्रा अगर कर रहे हैं तो यात्रा से शुभ फल की प्राप्ति होना, सभी संभव होने वाला है। खास तौर पे ये कहूँगा कि ऐसे समय में अगर प्रयास किया जाए तो अपने से काफ़ी ज़्यादा ऊंचे पद के जो लोग हैं, कोई हो सकता है गवर्नमेंट ऑफिसर हो या फिर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, उससे इस समय में मेल मुलाकात करना आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा।
यहीं पे सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति, दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर किसी बीमारी से परेशान थे या वायरल फीवर था, उससे भी यहाँ पर रिकवरी अब आपके लिए आसानी से हो चुकी है। शुभ रंग रहेगा यहाँ पे आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा जा चुके हैं 12th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, 67% सपोर्ट अवश्य मिल रहा है। पर 12th हाउस का चंद्रमा मानसिक तौर पे परेशानियां उत्पन्न करने वाला है। फिर वो चाहे जेलसी की भावना हो या फिर पुरानी किसी बात को याद करके परेशान होना हो, आज के समय में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, उस चीज़ को लेके परेशान हो, तो ये यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा और ये हावी भी आप पर बनी रहेंगी। क्योंकि रविवार का दिन है, घर पे रहना है, तो घर परिवार के साथ में भी छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी है, परेशानी है, इनका सामना करना पड़ सकता है, जो कि आपको क्रोधित कर बैठेगा। आपकी जुबान से कुछ ऐसी शब्द निकलवा देगा जिसके कारण परेशानियों में आग में घी डालने बराबर काम हो। अब ऐसे समय में डर और बेचैनी खुद को भी बनी रहेगी। किसी ना किसी पुराने काम को किया गया है तो उसको लेकर के यहाँ पे बेचैनी ज़्यादा रहेगी कि सामने कहीं ये काम मेरे आ न जाए। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। संडे का दिन है, बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे कि आज का दिन मैं बाहर घूमूंगा, अपने दोस्तों के साथ में जाऊंगा, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, बिना किसी उद्देश्य के अगर यात्रा कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठा करके आओगे, चालान कटवा करके आओगे, कोई ना कोई दूसरी नई परेशानी लेकर के आ जाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों के साथ में खास तौर पे फेरी जो लगाने का प्रयास कर रहे हो, इससे परहेज करना होगा। अब गृहिणी है तो आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इच्छाएं तो बहुत थी और इच्छाओं को यहाँ पे पूरा भी किया गया है, पर कहीं ना कहीं जो शॉपिंग करके आए हैं उसमें से कोई आइटम्स की चोरी हो जाने से, गुम हो जाने से परेशानियां बढ़ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 100% पॉजिटिव है। जो भी कार्य करते हैं उसमें यहाँ सफलता मिल जाएगी। खास तौर पे फॉरेन से रिलेटेड अगर कोई आपका कार्य है तो यहाँ से शानदार ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा पैसा यहाँ से आपको आज के दिन मिल सकता है। आय में भी वृद्धि होगी तो इसी के साथ में व्यापार में भी तेजी देखने का मौका मिलेगा। खास तौर पे दीपावली का सीजन आ रहा है, इसको लेकर के जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं, सीजनल बिजनेस जो करते हैं, आपके लिए समय शानदार रहने वाला है। खुशहाली हर तरफ रहेगी। वहीं पे जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, इस समय में एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, वैदिक साइंस सीख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, आपके लिए इस समय और ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कहीं ना कहीं से सही किसी इंसान का आपसे भिड़ जाना आपको और ज़्यादा नॉलेज दे सकता है, आपके लिए नए रास्ते खोल सकता है, आपको नए आयाम तक पहुंचाने में सफल हो सकता है। यहीं पे लिविंग स्टैंडर्ड को भी लेकर के सुधार देखने को मिलेगा। सेहत के समय में धनी रहेंगे और पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद में इस समय में जीत अवश्य हासिल हो सकती है। कोर्ट में तो जाना नहीं है, घर में ही बैठ के चर्चाएं करेंगे तो घर में जो चर्चाएं होनी है वहां पर आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। लोगों को अपने मन अनुसार ढालने का प्रयास करने में यहाँ पे सफलता मिलने वाली है। दाम्पत्य जीवन में भी सुख का अनुभव अवश्य होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। सिचुएशन 70% पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंस ज़रूर देगी। यहीं पे कॉन्फिडेंस के साथ में खास तौर पे ऐसे समय में व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं, आपको शानदार सफलता आज के दिन मिलने वाली है, शानदार कमाई होने वाली है। जो शिकायत थी कि इतने समय से क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, दरवाजे पे चढ़ नहीं रहे हैं, परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, जो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं, तो आज का ही वो दिन है कि एक्सपेक्टेशंस के पूरे होने की जो जिम्मेदारी है वो पूरी हो जाएगी। ऐसे समय में सोसाइटी में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, खुद भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे, कॉन्फिडेंस के धनी बन जाएंगे, जिसके कारण जो एक बार हाथ पे आ गया तो उसके बाद में उसको वापस खाली हाथ तो जाने आप देंगे नहीं। खास तौर पे मार्केटिंग से संबंधित अगर कोई भी कैंपेन चलाया हुआ है तो उससे शानदार फायदा यहां पर मिल सकता है। डोमिनेट अपने कंपटीशन को ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली सिचुएशन में भी आप डोमिनेट करते हुए काफ़ी चीज़ों पे कंट्रोल साधने में यहां सफल हो जाएंगे। यंगस्टर्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल आपको यहाँ पे घर में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं से विवाह संबंध यहाँ पर तय होने की संभावनाएं भी आपके लिए बन जाएंगी। घर परिवार में मेहमानों का आना 4 चांद लगा देगा। अब ऐसे समय में गोल्डन कलर का अगर आप उपयोग करें, येलो कलर का उपयोग करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
अब बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं, 30% सपोर्ट है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नौकरी पे तो जाना नहीं है, तो सरकारी कर्मचारी से तो यहाँ पे परेशानियां नहीं होने वाली। पर जो पुलिसकर्मी है, ट्रैफिक पुलिस में है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कहीं ना कहीं जो अंडर द टेबल वाला काम है वो यहाँ पर उजागर हो सकता है। कहीं कोई सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो वायरल हो सकती है आपके अगेंस्ट, इससे आपको बहुत ज़्यादा संभलना होगा। व्यापारी वर्ग खास तौर पे जो है, आपको यहाँ पे इस बात से संभलना है कि जो कोई आपके पास में फाइन को लेकर के कोई नोटिस आ रखा है तो उसका जवाब समय रहते आपको देना ज़रूरी है, वरना परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। पेपर वर्क यहाँ पर जो है उसको सिस्टमैटिक करने का प्रयास पूरी तरीके से कीजिएगा। संतान से मतभेद संभव है तो खुद भी थकान और कमजोरी की शिकायत ज़्यादा करेंगे। अपने काम में रुकावटों का सामना आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। अब ऐसे समय में एक छोटा सा हमें काम करना है। सुबह ऑफिस पे जाने से पहले सुबह जब उठते हैं तो सूर्य को अर्घ अवश्य देना होगा, और उसके पश्चात जब ऑफिस के लिए निकलते हैं तो उस समय पे घी जो है वो सूंघ करके या तो फिर खा करके फिर हम निकलेंगे अपने काम के लिए। अब ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, आप अपनी सेहत को लेकर के इस समय में ज़्यादा सावधान रहिएगा। यात्रा अगर कोई करने की प्लानिंग है, फिर वो चाहे धार्मिक यात्रा ही क्यों ना हो, इसको इस समय में परहेज करना, इस समय में टाल देना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, 67% सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। 8th हाउस का चंद्रमा है जो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, गुस्सा 7वें आसमान पर रखेगा। कोई कुछ कह दिया तो आप उग्र हो गए। विस्फोटक रिएक्शन जिसे कहते हैं कि एक वॉल्केनो है, तो वो आप बने बैठे हैं। ऐसे ही समय में इन कारणों से लोग दूरी बनाने की कोशिश भी करेंगे, तो वहीं काफ़ी अपने जो हैं वो इस समय में आपकी कंपनी को पसंद नहीं करेंगे। आप अगर घर में कहीं आकर के बैठ गए हैं तो घर के सदस्य दूसरी जगह चले गए। इन चीज़ों का सामना इस समय में खास तौर पे अपने गुस्से के कारण, अपने फ्रस्ट्रेशन के कारण आपको करना पड़ सकता है। वर्क रिलेटेड प्रेशर वो फैमिली पे निकलने वाला है। ऐसे समय में संडे को फंडे अगर बनाना चाहते हो तो सीधा तौर पे एक काम करना है, सुबह उठ करके मेडिटेशन करना है, सूर्य को अर्घ देना है। इसके पश्चात अपने दिन की शुरुआत हम करेंगे, और ख़ास तौर पे ऐसे समय में किसी भी मौके पे गुस्सा जो है मौखिक रूप से हम जाहिर नहीं करेंगे। यहीं पे एक बात बताना चाहूँगा, जो जॉब करने वाले हैं, साड़ी की शॉप्स में आप जॉब करेंगे या फिर कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे मैनेजरियल फ्लोर मैनेजर अगर आप हैं, तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपकी कई बातें आपके अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा सोच समझ करके सही शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। लूप होल्स जिसे हम कहते हैं उसका इस्तेमाल इस समय में करना ज़रूरी है, वरना आपकी कही बात को आपके ही अगेंस्ट इस्तेमाल करके कानूनी मामलों में आपको फंसाया जा सकता है। ऐसे समय में ब्राउन कलर का अगर उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। चाहे व्यापारिक लेन देन की बात कहें, शानदार यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छे लोगों से यहाँ पे टिप्स और ट्रिक्स मिल जाएंगी। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, दीपावली आ रही है, तो ऐसे समय में BSE के अंदर या सेंसेक्स के अंदर जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट हो गया या फिर क्रिप्टो के अंदर हो गए, बुलियन मार्केट में हो गया, तो यहाँ पर फाइनली आपको शानदार ग्रोथ कमाने का मौका मिलने वाला है। रेंटल इनकम से फ़ायदा मिल सकता है। ऐसे समय में ऑनलाइन बिजनेसेस से आपको फ़ायदा मिल सकता है। पारिवारिक मोर्चे की बात कहें, दाम्पत्य जीवन की बात कहें, तो वहाँ पे भी संतुष्टि का अनुभव अवश्य होगा। ऐसे समय में कोई ना कोई बड़ा लैंड प्रॉपर्टी से संबंधित डिसीजन आप लेने वाले हैं, जिससे कि शानदार फ़ायदा आपको मिल जाए। ऐसे ही समय में यात्राओं से फ़ायदा ज़रूर कमाएंगे। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूँगा कि अपनी एजुकेशन फील्ड से संबंधित कोई ना कोई इस समय में ऐसा आप काम ढूंढ सकते हैं, या तो फिर इंटर्नशिप हो सकती है, या ऐसा कोई प्रोजेक्ट हाथ में ले सकते हैं जिससे कि आप मॉनेटरी फ़ायदा कमा पाएँ। तो ये आपको इस समय में शानदार ग्रोथ और फ़ायदा दे सकता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग भी अपने फील्ड की दे देगा, तो वहीं पे जो लर्निंग्स हैं आपकी, उस लर्निंग्स को फाइनली रियल वर्ल्ड में अप्लाई करके पैसा कमाने की तरकीब जो है वो यहाँ पर आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। वध तारा का साथ अवश्य रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स जो हैं ये ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए इस समय में 75% पॉजिटिव बना रहे हैं। पैसों की बात कहें,
अच्छी कमाने का मौका मिलेगा। यात्रा कर रहे हैं खासतौर पे परिवार के साथ में, तो वहाँ पर बेहतर करने का मौका मिलेगा। जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति यहाँ पर होने का मौका मिलेगा। पारिवारिक जीवन काफ़ी ज़्यादा सुखमय रहने वाला है। तो यहीं पे ये भी बात कहेंगे कि लक का सपोर्ट मिलने के कारण जो कोई काम अटका हुआ था, कहीं किसी से साथ में मनमुटाव था, कहीं किसी से कर्ज ले रखा था, तो उनसे यहाँ पर फाइनली मुक्ति मिल सकती है, राहत मिल सकती है। अपना मेहनत जो है उसका परिणाम फाइनली आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इतने समय से जो मेहनत हुई है, या ये कहा जाए पिछले एक हफ्ते से लगातार जो भागदौड़ चल रही है, उसका परिणाम क्या है, फाइनली हाथ में क्या आया है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही समय में बच्चों के साथ में भी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का मौका मिल सकता है। उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनको कहाँ पे प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को इस समय में आप साथ में बैठ करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसके लिए करेक्टिव एक्शन अपने बच्चों के लिए आप ले पाएंगे, जिससे कि वो भी खुश होंगे और अल्टीमेटली घर परिवार में भी खुशियाँ बनी रहेंगी। स्ट्रेस से यहाँ पर रिलीफ मिलेगी। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि दीपावली पर 5 रुपए की ऐसी चीज जो बंद किस्मत का ताला खोल देती है। क्या है वो? दिवाली का दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना और उनकी कृपा पाने के लिए सबसे खास माना जाता है। और दीपावली आप भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो दीपावली पर साबुत धनिये जो हैं उनके उपाय आप भी कर सकते हैं और लाभकारी सबसे ज्यादा ये सिद्ध होते हैं। सोना चांदी तो खरीदते हैं, लाखों खरीदते हैं, पर जो सोना चांदी खरीदता है उसको बहुत अच्छे से मालूम है कि ऐसी 3 और चीजें होती हैं जो खरीदनी होती हैं साथ में, जिससे कि लाभ बढ़ता है। अब उसमें से ही एक आज मैं आपको बता रहा हूं। तो दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस के दिन से हुई है और भाई दूज के दिन इसका समापन होगा। 5 दिनों में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना और उनकी कृपा पाने का सुनहरा मौका आपको आ रहा है। ऐसे में लोग कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। दीपावली पर धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में हजारों उपाय हैं, लेकिन 5 रुपए का यह साबुत धनिया, इसका उपाय सबसे ज्यादा चमत्कारी है। ज्योतिष शास्त्र में दीपावली की दिन साबुत धनिये से कुछ उपाय करने के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इस उपाय को करने से आपके जीवन में सुख शांति जरूर आएगी। साबुत धनिये का इस्तेमाल किचन में खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए तो होता ही है, साथ ही जीवन का स्वाद यानी कि सुख शांति समृद्धि इनकी प्राप्ति के लिए भी हो सकता है। अब इसके उपाय से व्यक्ति के आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। तो ये कैसे होगा? धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीद करके इसे पूजा घर में हम रख देंगे। दीपावली की रात में माता लक्ष्मी के सामने साबुत धनिया रख करके पूजा करेंगे और अगले दिन सुबह इसे गमले में बिखेर देंगे। इसे गमले में हरा भरा पौधा निकल आएगा जो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होने का संकेत देता है। वहीं धनिये का पौधा अगर पतला और हरा है तो सामान्य आय का संकेत देता है, पीला पौधा है तो आर्थिक परेशानियों का संकेत देता है। अब दीपावली के अलावा साबुत धनिये का यह उपाय आपको अमीर बना सकता है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की मंगलवार के दिन मिट्टी के बर्तन में सूखा धनिया, कुछ सिक्के और पानी मिलाकर के रख दीजिए। उसे अब घर की उत्तर दिशा में हमें रखना है। जब धनिये का पौधा निकल आए तो उसमें से एक सिक्का लेंगे और उसे अपनी अलमारी या तिजोरी में हम रख देंगे। इससे लाभ जरूर मिलेगा। फिर लाल रंग के कपड़े में धनिया बांध करके मंदिर जाकर के भगवान हनुमान जी को अर्पित कर दें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी समस्याओं से छुटकारा निश्चित तौर पे मिल जाता है। और अंत में अगर आपके पास पैसा नहीं रुकता है, आर्थिक स्थिति में सुधार करना चाहते हैं, तो बुधवार के दिन गौ माता को हरा धनिया खिला दीजिए। ज्योतिष अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में अवश्य ही सुधार आता है। जो इंसान आज पैसों को लेकर के रोता है, वही पैसे आते ही इतना खुश हो जाता है कि संभाले नहीं संभलता। यही सब उपाय अगर आप भी दीपावली पर कर सकें, छोटी सी सामग्री है, सस्ती सी सामग्री है, पर प्रभाव इसका बहुत गहरा है। तो इतना सा उपाय कर आप भी अपने जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भर सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।